हरे कृष्णा एवरीवन। आपने मेरे YouTube चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो अभी मैं आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। इस YouTube चैनल के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताने वाला हूँ कि इस YouTube चैनल को मैंने किस लिए बनाया और इस YouTube चैनल पे आप क्या क्या सीखने वाले हो। अभी तक अगर आप देखोगे तो कुछ वीडियोस, कुछ शॉर्ट्स मैंने डाल रखे हैं जिसमें मैं कुछ स्टॉक मार्केट के बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहता हूँ। लेकिन मेरे को थोड़ा सा ये आइडिया आया कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 12th कर रहे होते हैं और 12th पास आउट होते हैं। तो 12th पास आउट जब बच्चा हो जाता है तो उनके पास 2 से 3 महीने का टाइम होता है जिसमें वो एक नई स्किल सीखना चाहता है, राइट। और तो उसके अंदर यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है कि अगर आपके पास वो 2 से 3 महीने का टाइम है तो आप स्टॉक मार्केट की स्किल्स सीख सकते हो और वो स्किल अपने रिज्यूमे में या बायोडेटा में फ्यूचर में ऐड कर सकते हो, राइट। और दूसरी चीज़, जब मैंने ये चीज़ एनालाइज करी तो मुझे एक चीज़ समझ आई कि 12th में भी बहुत सारे बच्चे इकोनॉमिक्स और बीएसटी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। अब है तो दोनों थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स में थोड़ी प्रैक्टिकल चीज़ें भी आती हैं, बट क्या होता है कि बच्चे को थ्योरी समझने में, जैसे बीएसटी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम आती है। मतलब उसके अंदर आपने पढ़ा होगा 12th के अंदर, अगर आप ये देख पा रहे हो तो बहुत सारे हेडिंग्स होते हैं जो बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती हैं उन हेडिंग्स के अंदर, वो लर्न नहीं होती, वो समझ में नहीं आती। तो इस चैनल के अंदर हम जो भी बातें करेंगे शुरुआत से 12th क्लास से लेकर 12th के बाद जो 2 से 3 महीने का टाइम आपके पास स्पेयर होता है, वहां तक आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, राइट। अगर मैं 12th की बात करूं तो 12th में हम अभी इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमिक्स के कुछ सेशंस में मैं आपको समझाऊंगा, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, नेशनल इनकम, सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में डीपली स्टडी करेंगे, डीपली बात करेंगे उन पर, और एक एक कॉन्सेप्ट को कोशिश करेंगे कि वो आपको अच्छे से समझ आए। एक बार जब आपकी 12th पास आउट हो जाए, जब आप 12th में अच्छे नंबरों से पास हो जाओ, फिर उसके बाद आप मेरे दूसरे सेक्शंस पे जा सकते हो, जहां पे मैंने एक डेडिकेटेड स्टॉक मार्केट का 34 रूल्स ऑफ स्टॉक मार्केट में लेके आ रहा हूँ। 34 रूल्स ऑफ स्टॉक मार्केट क्या है कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जब भी आप, चाहे आप मुझसे सीखो स्टॉक मार्केट, चाहे आप किसी और से सीखो, ये 34 रूल्स ऑफ स्टॉक मार्केट आपको अच्छे से आने चाहिए। अगर ये 34 रूल्स ऑफ स्टॉक मार्केट अगर आपको आ गए तो आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से ही आ गई, क्योंकि आपने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में देखा होगा, बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स पे देखा होगा, वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स, स्टॉक मार्केट की नॉलेज, हर चीज़ आपको सिखाई जा रही है। बट एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी सबसे बड़ी चीज़ होती है जो आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो अगर आप 12th के अंदर हो तो आप अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दो, और जो मेरी वीडियोस आएंगी 12th से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, वो आप उसको देखो। और मैं ये एश्योरिटी दे सकता हूँ, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ मेरी वीडियोस देखोगे तो आपको 12th में इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने में मदद मिलेगी। और अगर आप 12th पास आउट हो चुके हो और आपको ये लग रहा है कि अब मैं 3 से 4 महीने, 5 महीने मेरे पास स्पेयर टाइम है, तो मैं क्या करूं, तो आप मेरी ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट की वीडियोस देख सकते हो, जिसके अंदर मैं 34 रूल्स ऑफ स्टॉक मार्केट लेके आ रहा हूँ। हर ऑल्टरनेट डेज में एक रूल मैं ऐड करूंगा। वो रूल आप धीरे धीरे करके अपने जहन में डालना शुरू करो, समझना शुरू करो, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे जिसमें हम कैंडल स्टिक्स पे बात करेंगे, और फिर उसके बाद आपको बहुत चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आने लग जाएंगी, ओके। और अगर आपका रिस्पांस मेरी तरफ अच्छा हुआ, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी और आपने बोला कि आगे कुछ और चेंजेस करने हैं, तो हम फिर 11th क्लास की बीएसटी, 12th क्लास की बीएसटी को भी फोकस में लाएंगे और उनकी भी क्लासेस पे शुरू करेंगे। सो कल से शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।